कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2000 जो है 25 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये मैं जो है क्लास सुबह में आप लोगों को डेली करा रहा हूँ एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो जो भी मेरे दोस्त जो है 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस क्लास को कभी भी मिस मत कीजिएगा। 6 एएम वाली क्लास है जिसमें आप लोगों को रीजनिंग प्लस जो है जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण क्लास होगा। जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब देखिएगा इस क्लास के प्रश्नों के जो है महत्व, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो भी मेरे दोस्त मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, जो टेस्ट नहीं दिए हैं मॉक टेस्ट, मैंने फुल मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए जो है शाम में अपलोड किया है, ठीक है। तो फुल मॉक टेस्ट करके एक जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना है, तो आप लोग जाकर उसमें जो है ज़रूर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। 4 फरवरी करके उस पे लिखा गया है फुल मॉक टेस्ट। वैसा ही पेपर 4 फरवरी को आएगा, या 5 को या 6 को, जब भी पेपर होगा तो 80 क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाएंगे सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा आपको। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैं जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। और चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है आप लोगों के जो है पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आपके जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं। और इसके पहले जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो है टेस्ट आपको कब होगा, टेस्ट कब मिलेगा आपको, शाम को जो है 4 पीएम पे, ठीक है। 4 पीएम पे डेली टेस्ट होता है आप लोगों को, फुल मॉक टेस्ट है, तो वो देना ना भूलें। क्या कह रहा है आपका कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा, इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट की जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है। फटाफट से आप लोग अपना दिमाग लगाइए। अगर हम देखेंगे इसको पंक्ति वाइज, तो यहाँ पे कितना लिखा है, 18 से जो है 11, 11 से 19, ठीक है। पहले क्या किया है 7 माइनस, फिर क्या किया है 8 प्लस, ठीक है, यही किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 किया है, यहाँ पे प्लस का 3 किया है। मतलब इस तरीके से कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। दूसरे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे, मतलब स्तंभ वाइज देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सबसे पहले आप लोगों को देखना है। क्या लिखा है 18, और यहाँ पे लिखा है 12, और यहाँ पे लिखा है 36। अच्छा जी, अगर हम 18 और 12 को यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको कितना लाना है 36 लाना है, ठीक है। तो किस तरीके से 36 लाएंगे, ये अगर हम दिमाग में लाते हैं तो अगर इसको जोड़ देते हैं तो 12 18 कितना होगा 30, जबकि लाना है 36। तो यानी कि 30 नहीं आ रहा है, तो इसको घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 6। 6 का वर्ग कितना होता है, तो कहिएगा 36 होता है। बात हमारा बन सकता है यहाँ से। अच्छा जी, वो उसी तरीके से यहाँ पे भी होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। देखिएगा क्या लिखा है 11 और 13 लिखा है, तो 13 में से 11 को माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4, यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को मैंने यहाँ पे भी घटा दिया, यहाँ पे भी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए। 19 में से 16 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3, और 3 का जब वर्ग करेंगे तो सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों का उत्तर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 9, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और आप लोगों को कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि आज जो है रविवार है, तो आज के बाद जो है 59वां दिन कौन सा दिन रहेगा। चलिएगा, कौन सा दिन होगा आज से 59 दिन बाद। यदि आज जो है, आज बोल रहा है क्या है, आज आपका बोला गया है कि क्या है, संडे है, ठीक है, रविवार। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए, आज से जो है 59 दिन बाद आपको पता करना है, मतलब जो है आपके पास टोटल दिनों की संख्या कितना है आज के बाद 59 दिन। और मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आए कि इतना दिन उतना दिन, तो आप लोगों को करना क्या है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, 7 से आपको भाग देना है, ठीक है। 7 8 56 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन गया, यहाँ पे शेष कितना बच गया 3। यानी कि जो है आज रविवार है, तो रविवार से
3 दिन प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी शेष बचता है हमको केवल इसी से मतलब होता है, शेष वाले से। तो रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, रविवार में 3 दिन आपको यहाँ पे जोड़ देना है कि 3 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा। तो रविवार के बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, सोमवार, फिर मंगलवार, और फिर यहाँ पे तीसरे दिन में जाइएगा तो हो जाएगा आपका बुधवार, ठीक है। बुधवार जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कैलेंडर का प्रश्न था, इजी था, आप लोग कर सकते हैं। थोड़े से दिमाग आपको यहाँ पे दौड़ाना था। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब जो है इसमें टोटल फैक्टर ऑफ जो है ट्रायंगल ऑफ त्रिभुजों की संख्या जो है, ट्रायंगल ऑफ नंबर आपको बताना है। यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है टोटल कितने त्रिभुज हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि त्रिभुज किस तरीके से जो है आप लोगों को गिनना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये एक त्रिभुज बना है, ठीक है। और ऐसे आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है त्रिभुज, जहाँ जहाँ पे इस तरीके के फिगर दिखाएंगे ये आपके त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो काउंट करके बताना है आप लोगों को कि कितना है, 18 है, 20 है, 24 है, 28 है। तो चलिएगा, इसका मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से आप लोग इतने बड़े में किस तरीके से त्रिभुजों को काउंट करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला लकीर एक त्रिभुज बनाएगा, इस तरीके से आप गिनिएगा तो ये दूसरा हो जाएगा, इस तरीके से गिनते रह जाइएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक जो है इस बड़े वाले बॉक्स को पकड़ लेना है, जो आपको जो है वर्ग या आयत कह सकते हैं, इस तरीके का आकार हो, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, जो भी लकीर खींचा गया है पहले खींच लीजिए, और इसमें क्या कीजिए, टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या छोटे छोटे गिन लीजिए। तो यहाँ पे एक बना है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवें त्रिभुज है, ये छठा है, ये सातवें है, ये आठवें त्रिभुज है, ठीक है। 8 त्रिभुज हो गया, और 8 का जब हम 2 गुना कर देंगे तो यानी कि बन जाएगा हम लोगों का 16। अब जो है कोई आप लोगों से बोलेगा कि भाई साहब, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या, ये वाला का बात मैं कर रहा हूँ, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो आपको बताना है 16। बात क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो 16 याद रखना है आपको। अब जो है देखिएगा, इसके बाद गिन लेते हैं हम लोग, काउंट करते हैं। इधर अगर हम आते हैं इधर, तो यहाँ पे देखिएगा, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, कितना हुआ 2, और ये एक बड़ा वाला जो हमने ये वाला बना रखा है, ठीक है। तो ये तो 2 छोटे छोटे हो गए थे, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे, और एक बड़ा वाला था, 3 ठो और मिल गया। और इधर भी सेम कंडीशन में ये एक बड़ा वाला बन गया त्रिभुज, इसके बाद से इसमें 2 छोटे छोटे बन रहे हैं, तो फिर 3 त्रिभुज और हो जाएगा। 16 और 6 कितना हो गया, 22। और यदि आपने 22 सोचा हुआ है उत्तर, तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन में भी 22 नहीं है, यानी कि आप बच जाएंगे। अब दिमाग लगाइए कि क्या और भी त्रिभुज बन रहा है, तो कहिएगा जी हाँ, ये जो है दोनों त्रिभुजों को मिलाकर यहाँ पे जो है एक बड़ा वाला त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला। उसी कंडीशन के तरीके से यहाँ पे भी एक बन रहा है, मतलब प्लस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना, ये कितना हो जाएगा 22, और 22 2 सॉरी 24 हो रहा है ना, 24 और 24 यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि पक्षी, तोता और जो है चमगादड़, इसमें जो है आपको क्या करना है, वेन डायग्राम, वेन आरेख बनाना है। चलिएगा, मैंने जो है आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया हुआ है अच्छे तरीके से, तो मेरा उम्मीद है कि ये क्लास में जो है जितने भी प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा उसमें से बहुत सारे प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। जो डेली क्लास करेंगे उनसे तो डेली प्रश्न कभी देखिएगा, जब भी मैं प्रश्न लाऊंगा तो आप लोगों को 20 अगर प्रश्न कराऊंगा तो उसमें से आपके डेली जो है स्कोर बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो वहाँ पे भी करेंगे। पक्षी को बोला गया है, पक्षी को जो है यहाँ पे तोता, तो चमगादड़ और पक्षी और जो है तोता, सॉरी, चमगादड़, पक्षी और तोता में क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पक्षी है, पक्षी के जो है तोता से संबंध होता है, कहिएगा जी हाँ। अगर आपका ये बर्ड हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, तो पक्षी के अंदर ही तोते आते हैं, ठीक है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम होगा कि तोता जो है एक प्रकार का क्या है, पक्षी है। चमगादड़ अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये स्तनधारी होता है,
तो यहाँ पे जो है आप लोगों का ये अलग हो जाएगा और इस तरीके से आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन में दिया गया है चित्र, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा गया है आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर, आदमी और जो है अभिनेता, ये जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। डॉक्टर, डॉक्टर, आदमी और जो है अभिनेता के बीच वेन डायग्राम क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर और आदमी के बीच पहले संबंध देखिएगा। डॉक्टर और आदमी के बीच क्या संबंध होता है, कहिएगा जी हाँ। यहाँ पे जो है आपके संबंध होते हैं। डॉक्टर और आदमी में क्या संबंध होता है, पहले अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो क्या कहेंगे कि जो डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर यहाँ पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आदमी तो होते हैं। जितने भी डॉक्टर है, या वो लेडीज हो या वो जेंट्स हो, परंतु होगी क्या, तो होगी वो आदमी ही। अभिनेता, अभिनेता भी कौन होगा, तो आदमी ही अभिनेता होता है। ठीक है, यानी कि जो है आप लोग इसको इस तरीके से बना लीजिएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गए आदमी, ये कौन है, आदमी हो जाएगा और आदमी के अंदर ही अभिनेता होता है। ठीक है, या वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उससे मतलब नहीं है, हम आदमी में ही उसको काउंट करेंगे। और डॉक्टर, डॉक्टर भी आपका कौन होता है, डॉक्टर भी अभिनेता होता है। ठीक है, आदमी में डॉक्टर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, कुछ डॉक्टर अभिनेता भी होते हैं इस तरीके से, और कुछ अभिनेता क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है फिगर बनाना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, सारे डॉक्टर जो है डॉक्टर ही होंगे। डॉक्टर अभिनेता हो सकते हैं और अभिनेता भी डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसे आप लोगों को कुछ लगा के करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, और ये मजेदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है एग्जाम हॉल में टाइम टेकिंग होता है, और अगर आपने समझ लिया तो 2 सेकंड में बन जाएगा, नहीं तो कितनों भी करिएगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, एक से लिखा है एक, एक से लिखा है तीन, तीन से लिखा है चार, चार से लिखा है पाँच, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे दो प्लस कर दिया, और यहाँ पे चार प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस का दो कर दिया। कुछ लॉजिक यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, कहिएगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करेंगे किस तरीके से, आपको ये समझना है कि जब भी जो है आप लोगों को श्रृंखला लंबा दिया जाए, ठीक है, लंबा दिखे, तो आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि भाई साहब, ये जो श्रृंखला बनाया गया है, ये आपको क्या करना है कि यहाँ से एक के बाद एक तरीके से, मतलब दो श्रृंखलाएं इसमें होगी। एक से लिखा गया है तीन, तीन से लिखा है पाँच, मतलब यहाँ पे दो जोड़ दिया, यहाँ पे भी दो जोड़ दिया, इसके आगे चलिएगा सात, यहाँ पे भी दो जोड़ा है, सात के बाद नौ, दो जोड़ा है, नौ के बाद 11 जोड़ा, दो जोड़ा है, तो 11 हो गया। ठीक है, अब जो है देखिए, एक के बाद चार, चार के बाद नौ, नौ के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद, यहाँ पे हमको पता करना है कि क्या होने वाला है। तो हमें दिखाई दे रहा है जो ये एक है, एक जो होता है एक का वर्ग होता है, ये चार जो लिखा गया है ये दो का वर्ग लिखा है, ये नौ जो है ये तीन का वर्ग लिखा गया है, ये 16 जो है ये आप लोगों का चार का वर्ग लिखा गया है, और ये 25 जो है आपका पाँच का वर्ग लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, 16 का वर्ग कर देना है, क्योंकि एक दो तीन चार पाँच करके यहाँ पे वर्ग हो चुका है। तो पाँच के बाद कौन सा अक्षर होता है, छः, छः का वर्ग जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताना है क्या होता है। तो यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर बी, 36। ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे 8वां, अच्छे तरीके से समझेंगे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, ये जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये मेरा जो है अब जो है रिक्वेस्ट है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को फिर से श्रृंखला जो है बड़ा दिखाई दिया होगा। श्रृंखला जो है क्या है आपके सामने, बहुत ही लंबा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग पहले ट्राई करेंगे यहाँ पे जो है दो प्रणाली वाला है या नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 से 5 हुआ, मतलब 2 प्लस 5 से 8 हुआ। 5 से 8 कब होगा, जब प्लस का 3 कर दिया जाएगा,
8 से जो है 12 कब होगा, जब प्लस का 4 कर दिया जाएगा। 12 से जो है 17 कब होगा, जब यहाँ पे 5 प्लस कर दिया जाएगा। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 4 5 जोड़ा गया है। अब जो है देखिएगा यहाँ से 3 64 125 वाट। तो 8 जो है आपको बताना है कि ये 3 का क्यूब होता है 27, सॉरी 2 का क्यूब होता है 27, जो है 3 का क्यूब होता है। और यहाँ पे जो है 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। और यहाँ पे 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो इसके आगे जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का क्यूब लिखेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो श्रृंखला आप लोगों का चल रहा है, ये किस तरीके से आप लोग इसको हैंडल करेंगे। ये बड़ा श्रृंखला नहीं है, तो आप लोगों को वो वाला दिमाग नहीं लगाना है, अलग से थोड़ा सा सोचेंगे, प्रश्न इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में कुछ है नहीं, देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 से जो है आपके सामने 18 लिखा है। 6 से 18 कब होगा, तो आप लोग कहिएगा कि 6 में अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 6 3 18, 18 के बाद यहाँ पे लिख दिया 54। यानी कि जो है 18 में 3 से गुणा करते हैं तो 18 3 54। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे हमको पता करना है। तो पहले जो है 3 से गुणा किया है, फिर जो है 3 से गुणा किया है, तो फिर हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। और जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2, फिर 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा 162। 162 के बाद भी 3 से गुणा यहाँ पे किया है, फिर जो है यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है। ठीक है, मतलब ये 3 से गुणा करके श्रृंखला को बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है आपके 162 ऑप्शन डी में दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताना है। क्या कह रहा है आप लोगों को कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है बेहतरीन तरीके से। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रृंखला के प्रश्न मैंने आप लोगों को 2 3 ठो करा दिया है। तो सारे लॉजिक आपको अब जो है दिमाग में आने चाहिए फटाफट से। देखिए 19 से 26 लिखा है, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा 7 प्लस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 26 से 45 देखिएगा तो ये कहिएगा कि यहाँ पे कितना 19 प्लस किया है। 71 देखिएगा तो यहाँ पे तो 26 प्लस किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे तो 45 प्लस कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 7 फिर 19 फिर 26 फिर 45। तो हमें दिखाई दे रहा है ये जो 19 है यहाँ पे जोड़ दिया, ये 26 यहाँ पे जोड़ दिया, ये 45 जोड़ा है, इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 71 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 71 जोड़ देते हैं, 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100 जो है 100 कितना हो गया 87। और 187 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो थोड़े से लॉजिक आप लोगों को लगाना था, प्रश्न जो है आपके सामने बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। या आप लोग देखिए ये जो है आप लोग देखिएगा कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 45, फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 71, फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ वाला वैल्यू मिल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो दिया गया है इसमें जो है हम लोगों से अगला पद पूछा गया है, तो बेहतरीन तरीके से देखेंगे यहाँ से कितना जोड़ा गया है 5, यहाँ से कितना जोड़ा गया है 4, और यहाँ से कितना जोड़ा गया है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे ये वाला लॉजिक जोड़ने वाले से ये नहीं बनने वाला है। ठीक है, लॉजिक चेंज करेंगे, दूसरे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक का वर्ग करके एक जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 को क्या करेंगे, 7 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि वर्ग तो 2 का 4 होता है, तो क्यूब कीजिए और क्यूब में से एक घटा दीजिए। 7 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से एक घटाएंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11, यानी कि 3 का क्या करेंगे हम लोग, 3 का वर्ग करेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे 2।
यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 64। ये जो है 4 का क्यूब कर दीजिए और इसमें से कितना घटाइए 2। देखिए यहाँ पे एक एक किए थे पहले, उसके बाद से दो दो किए हैं, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 28 कितना आ गया 28। 28 कितना होता है आप लोगों को तो मालूम होगा कि ये होता है 3 का क्या है 28 क्यूब के पास है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 का क्यूब जो है आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 28, 27 और प्लस का 1 यहाँ पे हो जाएगा 28। अब जो है यहाँ पे देखिएगा तो 3 के पास है, परंतु हमने 3 का क्यूब तो यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे 3 का क्यूब कर लिया है, ठीक है। 3 का क्यूब नहीं यहाँ पे आना चाहिए हमको, क्यूब वाले पहले स्क्वायर, देखिए पहले क्या आ रहा है वर्ग, पहले हमने वर्ग किया, यहाँ पे भी पहले वर्ग किया, ठीक है। पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 5, 5 का जो है क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे वर्ग करेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 जोड़े थे, यहाँ पे पहले 1 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर 3 जोड़ेंगे, तो 25 3 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 6 का क्या करेंगे क्यूब, और यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 16, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 3 घटा दिया है। अब देखिए 6 के बाद कौन सा अक्षर आता है 7, और 7 का क्या करेंगे पहले वर्ग करेंगे, और देखिए 3 जोड़े हैं तो अब कितना जोड़ेंगे 4, तो 7 7 49 और 4 कितना होता है 53 होता है। 53 जो है पहले होना चाहिए आप लोगों को वर्ड में, पहले 47 45 51 लिखा है, मतलब ये गलत, 53 और 500 जो है 8 हो जाएगा, केवल एक ही 53 से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये इंपोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि यदि ए एन टी को जो है यहाँ पे 35 कोडित किया जाता है तो टी ए एन को जो है क्या कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके के प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कभी भी जो है ऐसे प्रश्नों में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, इसके प्लेस वैल्यू को पहले रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने प्लेस वैल्यू आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसको जो है याद कराया है, तो आप लोग इसको जो है रट लीजिएगा एक बार। और 25 और 14 कितना होता है आप लोगों को, टी का होता है कोड जो है 20, और एन का होता है 14 34, और ए का कोड होता है 1, कितना हो जाएगा ये जोड़ेंगे तो 35, और 35 ही आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो अब जो है टी का कोड कितना होता है 20, ए का कोड होता है 1, एन का कोड होता है 14, इसको भी जोड़ देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा आप लोगों का 35 ही होगा। इसी का जो है उल्टा जो है यहाँ पे लिखा गया है एंट का ही, तो 35 ही उत्तर आएगा आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी जो है गलती नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, क्या कह रहा है आपका कि यदि किसी कुट भाषा में दिल्ली को जो है ये लिखा जाता है, ठीक है, कलकुता, कलकत्ता जो है लिखा है अलग तरीके से, तो ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कैलिकुट को जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, अगर देखिएगा यहाँ पे तो आप लोगों को डी का कोड होता है 4, परंतु यहाँ पे तो 7 दिया है, मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ पे अंकों की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि अंकों का जो है ये कोड खुद बता दिया कि यहाँ पे जो है भाई साहब डी का कोड 7 है, ई का कोड 3 है, एल का कोड 5 है, एच का कोड 4 है, और आई का कोड 1 है। उसी तरीके से सी का कोड 8 है, ए का कोड 2 है, एल का कोड 5 है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे सी का कोड पहले पता करना है, तो सी का कोड यहाँ पे देखिए 8 है, ए का कोड कितना है 2 है, उसके बाद से एल, एल का कोड यहीं से मिल जाएगा 5 है, फिर आई, आई का कोड देखिए यहाँ पे दिया गया है पहले वाले में 1 है, उसके बाद से देखिए क्या लिखा है, फिर सी लिखा है, सी का कोड जो है आपका 8 है, यू का कोड देख लीजिए यहाँ पे, यू का कोड जो है 9 है, और जो है अंत में टी है, तो टी का कोड कितना है आप लोगों के पास 6 है। अब देखिए अंत में 6 आपका आया हुआ है, अंत में 1 लिखा है, मतलब ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग फटाफट से जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है चलिएगा एक रीजनिंग का भी और प्रश्न आपके सामने अभी बाकी है, इसको कर दिए। यदि 2 + 2 = 12, यहाँ पे लिखा है 3 + 3 3 3 7 बराबर जो है 16, तो यहाँ पे जो है 5 6 9 को जो है बताइए क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के क्या होने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले अंकों को लिख लीजिए यहाँ पे इसके तरीके से, किस तरीके से, देखिए पहले दोनों को गुणा जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, और लास्ट वाले के जोड़ लीजिए, 2 में 2 से गुणा कीजिएगा 4, 4 में 8 जोड़ेंगे तो ये होता है 12। उसी प्रकार यहाँ पे भी होना चाहिए, 3 और 3 में गुणा करेंगे और जो है 7 को जोड़ लेंगे, तो 3 3 9, 9 7 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। तो अब जो है हमसे पूछा गया है 5 6 9 को बताइए, तो ये दोनों को गुणा करिए, इसको जोड़ लीजिए,
5 छक्का 30, 30 में 9 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 39 है। 39 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब जो है आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 25 ठो जीके जीएस के प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों के कभी भी आप लोग गलती नहीं करना है, और वीडियो को जो है 25 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना है और याद रखना है, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को अभी जो है बीता हुआ है 24 जनवरी, ठीक है। याद रखना है, कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। सांस्कृतिक राजधानी, यहाँ पे जो है शब्द को पकड़ना है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि संस्कृति की जब भी बात किया जाएगा तो कोलकाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये जो उद्यान वाले प्रश्न है, ये आप लोगों के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछता है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी डेली में क्लास में एक प्रश्न ऐसे जरूर रखूंगा जो आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कर्नाटक के जो है बहुत ही फेमस है, बांदीपुर कर्नाटक, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कभी भी अब जो है ये पूछेंगे तो आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लावड़ी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। लोक नृत्य से एक प्रश्न पूछता है, तो आप लोगों को लोक नृत्य भी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे लावड़ी मैंने पहले भी क्लास में बता दिया है कि ये जो है कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को किसके साथ जाना है, ऑप्शन नंबर ए, लावड़ी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि केरल की जो है नाव दौड़ किस त्योहार की जो है विशेषता है। केरल की जो नाव दौड़ होती है, नाव दौड़, वो किसकी जो है किस त्योहार की विशेषता है, तो आप लोगों को बताना है कि ये विशेषता है ओणम का, ठीक है। ओणम त्योहार अगर पूछ लिया जाए कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को बताना है केरल में ही, ठीक है। और ये किस लिए, नाव दौड़ होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ये बहुत बार आपके एसएससी ने प्रश्न पूछा है। भारत का राष्ट्रीय जब गीत बोला जाए, यहाँ पे क्या बोला गया है, गीत, तो गीत बोलेगा तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर गान बोला जाएगा, गान, तो जो है राष्ट्रीय गान में जो है आप लोगों के कौन आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें कभी भी गलती नहीं करना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान स्थान जो है कहाँ स्थित है, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कृषि जब भी बोला जाएगा तो लखनऊ आप लोगों को बताना है, ठीक है। कहाँ पे है, लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो योग जब भी आप लोगों से बोला जाएगा तो ये आप लोगों का कब बताना, कहाँ कितने बताना है, तो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस, तो हम लोगों का संविधान कब बन के तैयार हुआ था, सभी लोगों को जो है यहाँ पे मालूम होगा, 26 नवंबर को। 26 नवंबर जो है आप लोगों को याद रखना, ठीक है। लागू हुआ कब, तो 26 जनवरी को। इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी यानी कि जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सबसे पुराना जो है वेद कौन सा है, ठीक है। सबसे पुराना वेद जो है मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया हुआ है कि सबसे पुराना जब भी बात किया जाएगा तो ऋग वेद जो है आप लोगों को बताना है उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और कह रहा है यहाँ पे कि धनुर्वेद यजुर्वेद का जो है उपवेद है, इसका जो है संबंध निम्न में से किससे है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपको याद रखना है कि युद्ध कौशल से है, किससे है, युद्ध कौशल से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र हमें किसकी जो है प्रशंसा के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र बताना है आप लोग को, तो कहिएगा राष्ट्रकूट के बारे में बताता है। किसके बारे में, राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। क्या बताना है आप लोगों को, मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की थी,
तो मौर्य साम्राज्य आप लोगों को मालूम होगा कि ये तो आप लोगों के बहुत ही फेमस जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सभी लोगों को मालूम होगा। अगला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को जो है अपना लिया था, ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये याद रखना है। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, जैन धर्म, ठीक है। ये क्या बोला गया है, चंद्रगुप्त के बारे में बोला गया, तो ये किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र जब भी बात किया जाएगा तो भारतीय जो है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का जो है निर्धारण किसने किया। भारत और जो है पाकिस्तान के बीच की सीमा को तो कहिएगा सर जो है सिरिल रेडक्लिफ, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और कह रहा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। ये भी प्रश्न आपके एसएससी द्वारा पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कहिएगा 13.7 बिलियन वर्ष जो है पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि सौर मंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा, तो कहिएगा ये है आपका शनि। ये कौन सा है, शनि है आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो है सुंदरता सुंदरता देवी के रूप में करते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो है सुंदरता देवी के रूप में करते हैं, तो आपको बताना है शुक्र की पूजा वहां पे सुंदरता देवी के रूप में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साउथ पोल पर जो है पहुंचने वाला प्रथम जो है व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोग का उत्तर आएगा रोवाल्ट जो है एमुंडनेस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले जो है प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल परिक्रमा कक्ष में जाने वाले एशिया के पहला देश कौन सा है, तो हम लोगों का खुद सा ही देश है भारत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुके हैं कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागवानों को जो है कहा जाता है। ब्राजील में जो है बड़े जो कॉफी के बागान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है फेजेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि क्या एक जो है बागानी फसल है, मतलब कौन जो है इसमें बागानी फसल है, तो चावल बागानी फसल होता है नहीं, गेहूं बागवानी फसल होता है नहीं, मूंगफली बागवानी फसल होता है नहीं, कौन सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे चाय की खेती बागवानी होती है, ठीक है। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक केसर का जो है उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक केसर का जो है उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा क्या, ईरान, ठीक है। ईरान जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आपको ईरान और इराक में जो है गड़बड़ी नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतीय संविधान ने किस देश की जो है शासन प्रणाली के रूप में जो है किस जो है व्यवस्था को अपनाया है, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे बन के आएगा कि ये जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। और ये जो है क्लास में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया ये एक बार जरूर बताइएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा एक बार और इसको अपने ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोगों से जो है धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना हमें जो है सपोर्ट किया, ठीक है।